हेलो दोस्तों, आज हम आर्टिकल 1 शुरू करेंगे। तो यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज़ ये पार्ट 1 में डिफ़ाइन किया गया है। इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, ये आर्टिकल 1 है जो कहता है कि इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स रेदर देन ए फेडरेशन ऑफ स्टेट्स, यानी कि भारत है जो राज्यों का एक संघ होगा। ठीक है, इसी में क्लॉज 2 कहता है द स्टेट्स एंड द टेरिटरीज विल बी मेंशन इन द फर्स्ट शेड्यूल, कि जो इंडिया के जो स्टेट्स है और टेरिटरीज है उनको फर्स्ट शेड्यूल में मेंशन किया गया है। और थर्ड क्लॉज कहता है कि टेरिटरी ऑफ इंडिया यानी कि जो इंडिया की टेरिटरीज़ है उसमें स्टेट्स, यूटीज़ और अदर एज में बी अक्वायर्ड, यानी कि अन्य जिन्हें अर्जित किया जा सकता है। ठीक है, ये टेरिटरीज़ ऑफ इंडिया में डिफाइन किया गया है। और यूनियन ऑफ स्टेट्स का मतलब होता है कि ओनली स्टेट्स, जबकि टेरिटरीज़ ऑफ इंडिया में स्टेट्स, यूटीज़ और जिन्हें हम अधिग्रहण कर सकते हैं, ठीक है, वो बताया गया है। तो ये आर्टिकल 1 है और ये इसके 3 क्लोज है। ठीक है, जिसमें आर्टिकल 1 में मेनली यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज़ को डिफाइन किया गया है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 2 में एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स की डेफिनेशन को बताया गया है कि जो पार्लियामेंट है उसके पास 2 पावर है, जो कि पहली जो पावर है कि द पावर टू एडमिट इनटू द यूनियन ऑफ न्यू स्टेट्स। ठीक है, यानी कि जो यूनियन में किसी न्यू स्टेट्स को एडमिट किया जा सकता है और दूसरा कि उसे इस्टेब्लिश किया जा सकता है ना। तो पार्लियामेंट में बाय लॉ एडमिट इनटू द यूनियन ऑफ इंडिया और इस्टेब्लिश न्यू स्टेट्स। ठीक है, तो ये आर्टिकल दूसरा है जो कि कहता है कि भारत संविधान के अनुच्छेद 2 में कहा गया है कि संसद नए राज्यों की स्थापना कर सकती है या नए राज्यों को कानून के आधार पर भारत में स्थापित कर सकती है। ठीक है गाइस, तो ये आर्टिकल 2 और ये आर्टिकल 3 हमने अभी कवर किया। ठीक है, धन्यवाद।